नमस्कार, वंदे मातरम। मैं बलदेव राजपूत, दुर्ग छत्तीसगढ़ से। आज हम लोग बात करेंगे छत्तीसगढ़ में बुक अवेलेबिलिटी के बारे में कि छत्तीसगढ़ में अलग अलग जो राइटर्स की बुक हैं वो किस टाइप से आती हैं, कहाँ से आती हैं, और पिछले कुछ सालों से यहाँ मतलब छत्तीसगढ़ में बुक अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो गई है। मतलब एथेंटिक बुक का आना बहुत ज़्यादा कम हो गया है। ऐसा क्यों हुआ, कब से हुआ और इसके सलूशन क्या क्या हो सकते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर आपके पास बुक्स अच्छी नहीं होंगी तो आपकी पढ़ाई भी अच्छी नहीं हो पाएगी। इसीलिए बुक का अच्छा होना और मार्केट का उसमें अवेलेबल होना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है जिसकी वजह से हमको अच्छे बुक्स नहीं मिल पा रहे हैं, उसके बारे में भी आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो प्रॉब्लम्स जो स्टार्ट हुई हैं पिछले कुछ सालों से बुक को लेके, वो कैसे हुई। देखिएगा कि एनईपी मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 मतलब 2020 में लागू किया गया। इसके अंतर्गत बीएससी, बीए, बीकॉम, बीएचएससी इनके कोर्स को काफ़ी हद तक मॉडिफाई किया गया। कितना मॉडिफाई किया गया, कैसे मॉडिफाई किया गया, इसके बारे में मैं पहले से ही वीडियो बना चुका हूं। तो अभी हम सिर्फ इतना समझते हैं कि एनईपी आया 2020 में, उसके बाद आ गया कोविड की वजह से एनईपी लागू नहीं हो पाया और ये थोड़ा आगे जाके 2024-25 मतलब ये जो एजुकेशनल ईयर है उसमें एनईपी लागू किया जाएगा छत्तीसगढ़ के सभी कॉलेजेस में। तो एनईपी आया 2020। उसके बाद देखिएगा इसके तहत छत्तीसगढ़ में 8 ऑटोनॉमस कॉलेज तो थे या 8 जो रेपुटेड कॉलेज थे, वो 2022-23 में इस एनईपी को अपने ऊपर इंट्रोड्यूस करते हैं और 2022-23 में ईयरली पैटर्न चेंज होकर फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम होता है। वहीं 2023-24, 23-24 में थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम हो रहा है। मतलब अगर अभी तक मैं बात करूं तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद ऑटोनॉमस, जैसे फॉर एग्जांपल साइंस ऑटोनॉमस कॉलेज जो है दुर्ग में, उसमें अभी तक 3 सेमेस्टर के एग्जाम हो चुके हैं और चौथे जो सेमेस्टर का एग्जाम अभी जारी है। तो छत्तीसगढ़ में एनईपी को सबसे पहले लॉन्च किया गया था 22-23 में 8 कॉलेजेस में, और इन 8 कॉलेजेस में अभी तक 2 साल मतलब 4 सेमेस्टर किए जा चुके हैं। मैं इससे पहले भी वीडियो बना चुका हूं कि ये जो 2 साल निकले हैं उसमें जो कोर्स की क्वालिटी है वो बहुत ही खराब है। अगर मैं कहूं तो बहुत घटिया क्वालिटी का मैथ्स और फिजिक्स का जो कंटेंट है या जो सिलेबस के जो टॉपिक हैं वो देखने को मिलते हैं, चाहे वो बीएससी में हो, चाहे बीए में हो या बीकॉम में। चूंकि मैं बीएससी वालों को पढ़ाता हूं इसलिए मैं बड़ी आसानी से ये कह सकता हूं कि मैथ्स और फिजिक्स दोनों का कंटेंट जो है एनईपी के आने के बाद जितने भी 8 ऑटोनॉमस कॉलेज है या 8 कॉलेजेस जो हैं उनमें जो बीएससी मैथ्स फिजिक्स का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत गिरा है। मैंने बीए और बीकॉम के बच्चों से भी बात की तो उनका भी यही कहना है कि सर पहले की अपेक्षा जो कोर्स है उनको बहुत ज़्यादा नीचे स्तर पर रखा गया है, जिससे आगे आने वाले टाइम पे उन बच्चों को, ये जो आर्ट कॉलेज में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, आगे आने वाले टाइम पे उनको जरूर इससे रिलेटेड प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। अब देखते हैं दुर्ग यूनिवर्सिटी में सिलेबस या एनईपी को जब लाने से पहले थोड़ा सा अरेंजमेंट किया गया। जैसे 2023-24 में फर्स्ट ईयर के सिलेबस में चेंज किया गया। इस सिलेबस में क्या चेंज किया गया कि जो पहले मैथ्स के 3 पेपर हुआ करते थे उन्हें अब 2 पेपर में कन्वर्ट कर दिया गया। पहले मैथ्स में मतलब 2023-24 से पहले मैथ्स का फर्स्ट पेपर जो है वो एल्जेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री हुआ करता था, सेकंड पेपर कैलकुलस हुआ करता था और थर्ड पेपर जो है वेक्टर एनालिसिस हुआ करता था। उसे अब चेंज करके पहले पेपर को कैलकुलस कर दिया गया और दूसरे पेपर को एल्जेब्रा नाम दे दिया गया। ठीक उसी प्रकार केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री के 3 पेपर होते थे, उन्हें अब 2 पेपर में कन्वर्ट कर दिया। पहले पेपर का नाम दिया गया इनऑर्गेनिक प्लस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरे पेपर का नाम दिया गया ऑर्गेनिक प्लस फिजिकल केमिस्ट्री। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 2 भागों में बांट दिया गया और 3 पेपर की जगह 2 पेपर कर दिए गए। ठीक इसी प्रकार जिस जिस सब्जेक्ट में, चाहे वो बीए हो, बीकॉम हो, बीएचएससी हो, जिनमें 3 पेपर हुआ करते थे उन्हें समराइज करके 2 पेपर कर दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया कि जब 2024-25 में जब दुर्ग यूनिवर्सिटी के सारे कॉलेजेस में एनईपी मतलब जो सेमेस्टर सिस्टम है वो जब लागू किया जाए तो कोर्स को बांटने में आसानी हो। फॉर एग्जांपल अगर दुर्ग यूनिवर्सिटी जो है 2024-25 में अभी एनईपी लागू करने जा रहा है तो उसके पास बहुत आसान है, मैथ्स के पहले पेपर को पहले सेमेस्टर में, फिजिक्स के पहले पेपर को पहले सेमेस्टर में,
केमिस्ट्री के पहले पेपर को पहले सेमेस्टर में इस प्रकार करके अरेंज कर सकता है, वहीं जो दूसरा पेपर होगा, जो सेकंड पेपर होगा, उसको सेकंड सेमेस्टर में अरेंज करना बहुत आसान हो जाएगा। तो इस प्रकार पहले दुर्ग यूनिवर्सिटी ने सिलेबस चेंज किए, उसी क्रम में 23-24 में फर्स्ट ईयर का हुआ था, तो मैं कह सकता हूं कि 24-25 में सेकेंड ईयर का होगा और 25-26 में फाइनल ईयर के सिलेबस को चेंज किया जाएगा। चेंज के नाम पे जो 3 पेपर है उनको 2 पेपर में कन्वर्ट किया जाएगा, ताकि जब आप सेमेस्टर सिस्टम में आए तो उन्हें अरेंज करना आसान हो। जैसे दिसंबर जनवरी में जब भी ये एनईपी पूरी तरह से लागू हो जाएगा, तो जो दिसंबर जनवरी है उसमें पहला, तीसरा और 5वें सेमेस्टर का पेपर होगा, वहीं जून जुलाई टाइम पे दूसरे, चौथे और 6वें सेमेस्टर का पेपर होगा। तो एक साल में पहला, दूसरा सेमेस्टर, दूसरे साल में तीसरा, चौथा सेमेस्टर और तीसरे साल में 5वां, 6वां सेमेस्टर करके डिग्री कंप्लीट की जाएगी। ये तो था हिस्ट्री की बात कि जब एनईपी आया फिर क्या क्या हुआ, ये अब तक की बात है। अभी जो वर्तमान सिचुएशन है बुक्स की, वो बुक्स में मैं बीएससी की एग्जांपल लेके चल रहा हूं, क्योंकि बीए और बीकॉम का भी लगभग सेम प्रॉब्लम है। तो सिर्फ एक एग्जांपल से हम बाकी चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। देखेंगे बीएससी में पीसीएम, सीएस, आईटी, जियोलॉजी, इस टाइप के बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। अब इन सब्जेक्ट्स में होता क्या है कि जो बुक्स है वो अभी अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जो आपका 23-24 में जो एजुकेशनल अभी जो चेंज किया गया था फर्स्ट ईयर में, उसमें मैथ्स फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर एचके पाठक की जो बुक है श्री शिक्षा प्रकाशन की, वो अवेलेबल है। वहीं फिजिक्स की जो बुक है यूनिफाइड की, वो अवेलेबल नहीं है। केमिस्ट्री की ऑथेंटिक बुक अवेलेबल नहीं है। सीएस, आईटी और जियो की बुक ही अवेलेबल नहीं है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो फिजिक्स की जो बुक है वो आरपी गोयल की सबसे ज़्यादा बिकती है, लेकिन वही बुक है ही नहीं। उसका कारण क्या है आरपी गोयल की बुक का बिकने का नाम? क्योंकि यह हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है। वहीं यूनिफाइड की जो बुक है उसके जो राइटर है उनका नाम है टंडन। अब ये यहाँ पे देखिएगा, इसकी भी बुक अभी वर्तमान समय में उपलब्ध नहीं है। जो बुक अवेलेबल है वो पुरानी बुक अवेलेबल है। पुरानी बुक से ही टॉपिक देख के टीचर अभी पढ़ा रहे हैं। सीएस की बुक बहुत लंबे समय से किसी के पास नहीं है, चाहे वो किसी भी राइटर की हो। आईटी की बुक्स प्रॉपर अवेलेबल नहीं है। कोई किसी टॉपिक को किसी बुक से, किसी टॉपिक को किसी बुक से लाके पढ़ रहे हैं, एक जगह पे कहीं पे भी आपको नहीं मिलेंगे। जियोलॉजी की भी बुक अवेलेबल नहीं है। इस तरह जितने भी जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हैं उनकी ना तो क्यूबी मिलती है बच्चों को और ना ही कोई बुक अवेलेबल हो पाता है। अब देखिएगा छत्तीसगढ़ में कितने पब्लिकेशन हैं जो बुक्स प्रोवाइड करते हैं। जो बुक सबसे ज़्यादा चलती है बोल सकते हैं, श्री शिक्षा प्रकाशन की बुक आती है। इनके राइटर का नाम है एचके पाठक, मतलब जो बुक जो लिखते हैं वो एचके पाठक सर लिखते हैं, और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। याद रखिएगा, पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा जो बुक बिकती है मैथ्स के लिए वो श्री शिक्षा पब्लिकेशन की बिकती है बुक, क्योंकि ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होती है। उसके बाद जो दूसरा आता है वो आरपी यूनिफाइड, जो पब्लिकेशन है उसका नाम है राम प्रसाद एंड सन्स। वो आरपी यूनिफाइड सब टाइटल के हिसाब से बुक निकालते हैं। यह भी बुक अच्छी होती हैं, लेकिन इनके साथ एक ड्रॉबैक है कि ये सिर्फ हिंदी मीडियम में बुक निकालते हैं, इंग्लिश मीडियम की बुक इनकी नहीं आती है। वहीं अगर मैं नवबोध और प्रबोध की बात करूं तो यह हिंदी और इंग्लिश दोनों में आते हैं, लेकिन इनके साथ एक दिक्कत यह है कि इनकी बुक्स इसलिए कम बिकती हैं क्योंकि हिंदी के राइटर अलग हैं और इंग्लिश के राइटर अलग हैं। वहीं इनके जो क्यूबी हैं वो मार्केट में सबसे ज़्यादा बिकते हैं, इसीलिए बुक्स को सबसे कम परचेस किया जाता है। बुक का कंटेंट अच्छा है, बट इस पब्लिकेशन के साथ ये दिक्कत ये है कि इनके हिंदी के राइटर अलग हैं और इंग्लिश के राइटर अलग हैं, जिससे कि बच्चों को अगर किसी एक बुक से पढ़ाना हो तो कोई भी टीचर को बार बार ट्रांसलेट करना पड़ता है। अगर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ज़्यादा हैं तो हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ता है। वहीं इस जो लैंग्वेज का जो प्रॉब्लम है वो लगातार चलता रहता है, और अगर दोनों के राइटर अगर एक ही होंगे तो पढ़ाना थोड़ा सा आसान हो जाता है। अब आते हैं दूसरे सबसे फेमस बुक के बारे में, वो है यूनिफाइड। शिवलाल एंड अग्रवाल कंपनी इसको बनाती है, मतलब शिवलाल एंड अग्रवाल कंपनी का जो है यूनिफाइड नाम से बुक आती है। ये सबसे ज़्यादा फिजिक्स में, और फिजिक्स की जो बुक है या केमिस्ट्री की जो बुक है वो सबसे ज़्यादा इसी की बिकती है पूरे छत्तीसगढ़ में। इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, यह हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनाती है बुक, और दोनों के जो राइटर हैं वो भी सेम है। देखिएगा, अगर आप नोटिस करें तो मैंने जो 2 बुक्स बताई हैं जो सबसे ज़्यादा बिकती हैं, उनमें एक कॉमन चीज़ है कि ये दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल हैं। दूसरा, इन दोनों के जो राइटर हैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम के सेम हैं।
अगर आरपी यूनिफाइड, नवबोध, प्रबोध भी अगर सेम राइटर से अगर अपनी बुक्स लिखाएं तो इनके भी जो ग्रोथ है वो बढ़ने के चांसेस हैं और बच्चों को जो अच्छी क्वालिटी मिल सकती है। अब लास्ट आते हैं, जो पूरे इंडिया में जो बुक चलती है वो है एस चांद की। अब एस चांद की बुक सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम में आती है, हिंदी में नहीं आती। मैंने एस चांद की वेबसाइट पे जाके सर्च किया है तो मुझे पता चला कि ये लोकल लैंग्वेज पे भी बुक निकालते हैं, फॉर एग्जांपल तेलुगु, तमिल, लेकिन ये जो है छत्तीसगढ़ में सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही देते हैं। जबकि पूरे छत्तीसगढ़, एमपी की बात करूं तो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों बच्चे रहते हैं। अगर एस चांद की जो बुक है इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी आनी चालू हो जाए तो बच्चों को एक परफेक्ट जो आपका बोले रेफरेंस बुक जो है वो इसके माध्यम से मिल सकता है। तो जितने भी पब्लिकेशंस हैं सब अपनी अपनी जगह अच्छे हैं, बट सब में एक छोटा सा मिस्टेक है कि भाई कोई हिंदी में ही बुक बना रहा है, कोई सिर्फ इंग्लिश में ही बुक बना रहा है। लेकिन जिन्होंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में बुक बनाई है उनकी जो सेलिंग है वो सबसे ज़्यादा है। तो मैं जो राम प्रसाद एंड सन्स ग्रुप हो गया, नवबोध हो गया, प्रबोध हो गया, इनसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आप हिंदी और इंग्लिश की जो अभी सिर्फ हिंदी और इंग्लिश के जो अलग अलग राइटर हैं उनको अलग अलग ना कर कर एक ही राइटर से हिंदी और इंग्लिश की अगर आप बुक लिखाते हैं तो आपकी भी सेल बढ़ेगी और बच्चों को अच्छा जो टॉपिक है वो देखने को मिलेगा। वहीं एस चांद पब्लिकेशन से ये निवेदन है कि जैसे ही आप इंग्लिश की बुक निकालते हैं ठीक उसी प्रकार हिंदी की भी बुक निकाल दें, ताकि छत्तीसगढ़ में एक बेस्ट जो है आपका जो बुक का जो एटमॉस्फेयर है वो अच्छा बनाया जा सके। क्योंकि आपका एच के पाठक सर की मैथ्स की बुक हो जाती है, आरपी गोयल सर की यूनिफाइड की बुक हो जाती है, टंडन की आपकी केमिस्ट्री की बुक हो जाती है। तो एस चांद की बुक भी अगर हिंदी और इंग्लिश हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में मिलना चालू हो जाए तो इस कंडीशन में बच्चों को एक अच्छा रेफरेंस बुक मिलेगा और बच्चों का आउटपुट और अच्छा आएगा। वहीं बाकी पब्लिकेशन भी अगर थोड़ा सा मेहनत करें और एक ही राइटर से अगर दोनों बुक्स को लिखाएं तो उनकी क्वालिटी और उनकी सेलिंग भी इंप्रूव होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार इस बात पे ध्यान दे कि बच्चों को सही बुक सही समय पर उपलब्ध कराई जा सके। वहीं जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं उनसे भी ये निवेदन करूंगा कि जब आपके पास कोई सैंपल के फॉर्म में जब कोई बुक छोड़ता है अलग अलग राइटर, चाहे वो नवबोध हो, प्रबोध हो या आरपी यूनिफाइड हो, जो भी आपके पास सैंपल बुक छोड़ते हैं उन्हें फीडबैक के फॉर्म में ये जरूर कहें कि अगर आपने हिंदी में बुक निकाली है तो सेम राइटर का इंग्लिश में भी निकालिए, अगर आपके पास इंग्लिश में जिस राइटर का है उसी को आप हिंदी में कर दीजिए। तो सेम अगर कंटेंट रहेगा, सेम लैंग्वेज रहेगा तो बुक्स की सेल भी बढ़ेंगी और इससे रेफरेंस बुक ज़्यादा होने से जो क्वालिटी है वो इंक्रीज होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि बुक के बारे में ये जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। हो सकता है इस वीडियो को कोई जो टीचर है उनको पसंद ना आए, बट ये निवेदन है कि अपना ईगो साइड में रख के बच्चों का जो फ्यूचर है उसे देखते हुए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि बुक्स अनअवेलेबिलिटी के बारे में सभी लोगों को पता चले और छत्तीसगढ़ में अच्छी और एथेंटिक बुक्स आएँ जिससे बच्चों का भला हो सके। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।